बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 28 सितंबर 1992 कराची से काठमांडू नेपाल जाने वाली PIA की फ़्लाइट PK-268 लैंड करने से थोड़ी देर पहले पहाड़ से टकराकर क्रैश कर गई। इस जहाज़ पर सवार तमाम 167 अफराद जाँ बहक हो गए। आज मैं इस क्रैश की सबसे अहम वजह एयर ट्रैफिक कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूँगा और एक ऐसा ही वाक़या जो PIA की एयरबस 300 के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंडिंग से थोड़ी देर पहले पेश आया आपके साथ शेयर करूंगा। इस वाक़े में जहाज़ अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहा था। 28 सितंबर 1992 PIA की फ़्लाइट PK-268 कराची से काठमांडू नेपाल जाने के लिए तैयार हो रही थी। इस फ़्लाइट के कैप्टन 49 साला इफ्तिखार जंजुआ और फर्स्ट ऑफिसर 38 साला हसन अख्तर थे। इस फ़्लाइट पर जहाज़ एयरबस 300 था जो 1976 में बना था और 5 एयरलाइंस के ज़ेर इस्तेमाल रहने के बाद 21 अप्रैल 1986 को PIA के फ़ज़ाई बेड़े में शामिल हुआ। इस फ़्लाइट पर एक फ़्लाइट इंजीनियर भी सवार थे। PIA-268 का डिपार्चर कराची जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिन 11:13 पर हुआ। काठमांडू पहुँचने पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने PK-268 को एयरपोर्ट के शुमाल की जानिब से सियारा अप्रोच के लिए क्लियर कर दिया। ये जहाज़ में और ज़मीन पर लगे हुए आलात की मदद से किए जाने वाला एक लैंडिंग का तरीक़ेकार का नाम है, जिसे अप्रोच अराइवल या स्टार का नाम दिया जाता है। इसमें पायलट एक चार्ट की मदद से जहाज़ को मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर से उड़ाता हुआ मुख्तलिफ बुलंदी पर नीचे उतरता हुआ आखिरकार लैंड कर जाता है। काठमांडू में इस अप्रोच का नाम सियारा अप्रोच था। ये अभी जो लफ्ज़ मैंने बोला है सियारा, वो एक्चुअली S के लिए ATC की ज़बान में बोला जाता है और ये एविएशन की ABC है, अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, एको वगैरह वगैरह वगैरह। इस पर एक वीडियो अलग से बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये बात बहुत अहम है कि किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए मुख्तलिफ पब्लिश्ड तरीक़ाकार होते हैं। ये उसी मुल्क ने बनाए होते हैं जिसमें ये एयरपोर्ट होता है। ये टेस्टेड और कैलिब्रेटेड तरीक़ेकार होते हैं, प्रोसीजर होते हैं जो पब्लिश कर दिए जाते हैं। पहले पायलट्स के हाथ में आपने अक्सर एयरपोर्ट पर एक चौड़ा और मोटा सा बैग देखा होगा। इसके अंदर वो किताब जिसमें ये तमाम प्रोसीजर्स लगे होते हैं, जेप्सन बुक रखी होती थी। पायलट इसमें मौजूद मतलूबा एयरपोर्ट का मतलूबा कागज़, जिसे हम अराइवल अप्रोच प्लेट या डिपार्चर प्लेट कहते हैं, निकाल लेते थे और सामने लगा लेते थे और उसे देखकर अपना अराइवल या डिपार्चर करते थे। चूँकि पायलट पहले ही मतलूबा रूट पर फुली ट्रेंड होते हैं, इसलिए वो बआसानी ये काम कर लेते थे। अब इन मोटी किताबों में मौजूद चार्ट्स को iPad में सेव कर दिया गया है और अब पायलट्स अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स इसी iPad में सेव करके कैरी कर लेते हैं बआसानी दौरान परवाज़। अब यही iPad पायलट्स अपने इन अप्रोच प्रोसीजर्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस रोज़ PIA की इस बदकिस्मत फ़्लाइट पर कैप्टन के सामने इस अप्रोच सियारा यानी S का चार्ट लगा हुआ था और वो इसको फॉलो कर रहा था। इस चार्ट पर बने हुए हर पॉइंट पर उस जगह की बुलंदी भी लिखी हुई थी, मसलन 22,000 फुट, 24,000 फुट या 28,000 फुट वगैरह वगैरह वगैरह। पायलट को इन पॉइंट्स को इन लिखी हुई बुलंदियों पर ही क्रॉस करना होता है, क्योंकि ये बुलंदी इस जहाज़ को ज़मीन पर मौजूद किसी पहाड़ या किसी भी बुलंद रुकावट ऑब्स्टिकल के ऊपर से महफूज बुलंदी पर गुजारता है। मौसम अबर आलूद था और पायलट को कॉकपिट के बाहर पहाड़ वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे। ये फ़्लाइट चूँकि IFR थी, यानी आलात की मदद से इस फ़्लाइट ने अपना रास्ता तलाश करना था, इसलिए पायलट ने इन बादलों के बावजूद भी अपना सफ़र जारी रखा। अब पायलट ने लैंडिंग के लिए डिसेंड करना शुरू किया, यानी बुलंदी से नीचे उतरना शुरू किया। सामने रखी हुई चार्ट के मुताबिक अपनी डिसेंट प्रोफाइल यानी किस पॉइंट पर कितना लेवल होना चाहिए सेट कर लिया और यहीं पर पायलट से एक भयानक गलती हो गई। उसने चार्ट को गलत इंटरप्रेट किया, गलत पढ़ा और बदकिस्मती से सामने आने वाले पहाड़ के ऊपर से गुजरने वाले लेवल से नीचे डिसेंड कर गया। पायलट ने गलती से आगे वाले पॉइंट पर लेवल को अपनी मौजूदा जगह का लेवल समझ लिया और पहले ही जहाज़ को इस बुलंदी पर नीचे ले आया। दर हकीकत अब ये जहाज़ सामने आने वाले पहाड़ की चोटी से काफ़ी नीचे फ्लाई कर रहा था और बादलों की वजह से पायलट को इसका अंदाज़ा भी ना हो सका। तकरीबन 250 मील फी घंटा की रफ्तार से प्रवास करते हुए जहाज़ इस पहाड़ की स्लोप के साथ टकरा गया। आप सबके जहनों में इस जगह फ़ौरन चंद सवालात उठेंगे, जिनमें से कुछ को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं।
GPW ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग यानी किसी भी पहाड़ या ग्राउंड से टकरा जाने की वार्निंग भी तो कॉकपिट में सुनाई देती है, तो क्या इस दिन ये वार्निंग नहीं मिली थी? इस वाक़े की तहकीकात के नतीजे में इस सवाल का जवाब ये दिया गया कि पहाड़ की स्लोप की वजह से ये वार्निंग बहुत लेट मिली थी। सवाल नंबर 2, लैंडिंग का ये तरीकाकार कंप्यूटर में क्यों फीड नहीं किया गया था ताकि ऑटो पायलट खुद जहाज को इन मखसूस बुलंदियों पर ठीक ठीक फ्लाई करवाता रहता और ठीक ठीक लेवल पर डिसेंड करवाता रहता? तो इसका जवाब ये है कि उस वक्त आलात इतने एडवांस नहीं हुए थे, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट इतना एडवांस नहीं था कि ऐसा किया जाता। आजकल के मॉडर्न हवाई जहाज़ों में RNP अप्रोच फ्लाई करने की सलाहियत मौजूद है, जो हवाई जहाज़ को बहुत एक्यूरेसी के साथ ठीक ठीक तरीके से पोजीशन और लेवल फ्लाई करवाता है। लेकिन इस तरक्की के बावजूद भी पायलट की गलती का इम्कान मौजूद रहता है, जैसा कि हमने एयरब्लू 202 के मार्गला पहाड़ियों में क्रैश के वाक़े में देखा। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि पायलट के सामने जो चार्ट लगा हुआ था वो बहुत मध्यम था और इस बात का इम्कान मौजूद था कि पायलट ने उसे गलत पढ़ लिया हो। आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर एक ही बुक में से एक ही पेज बार बार निकाल के इस्तेमाल करने के बाद वापस लगा दिया जाए तो फिर उसका क्या हाल हुआ होगा। अब आइए मैं आपको इस तरह का एक वाक़या जो मेरी ड्यूटी में इस्लामाबाद रेडार पर पेश आया इसके बारे में बताता हूँ। ये वाक़या पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट रेडार पर मॉर्निंग ड्यूटी के दौरान पेश आया। इस रोज़ बीजिंग चाइना से आने वाली PIA की फ़्लाइट इस्लामाबाद आ रही थी। इस फ्लाइट पर भी जहाज़ एयरबस 300 ही था। बिल्कुल खटमंडू एयरपोर्ट की तरह यहाँ इस्लामाबाद पर भी इस वक्त एक अराइवल प्रोसीजर चल रहा था जिसे हम बटल 2 अल्फ़ा कहते थे। चाइना की तरफ से आने वाले इस रूट के रास्ते में K2 जैसा बुलंद पहाड़ और फिर गिलगित के पहाड़ वगैरह आते हैं। इन पहाड़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस अराइवल प्रोसीजर में यानी लैंड करने के इस तरीक़ाकार में जो कागज़ पर प्रिंटेड है, इसके मुताबिक पायलट को मुख्तलिफ पॉइंट्स मखसूस बुलंदियों पर क्रॉस करना होते हैं ताकि वो नीचे के पहाड़ों से महफूज रह सके। मैंने प्रोसीजर के मुताबिक बटल 2 अल्फ़ा उस दिन पायलट को वायरलेस पर दे दिया और साथ ही 9500 फुट की बुलंदी तक नीचे उतरने की इजाज़त भी दे दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इस इजाज़त का मतलब ये है कि पायलट 9500 फुट की बुलंदी तक नीचे उतरेगा, लेकिन बटल 2 अल्फ़ा प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हर पॉइंट को उसके लिखे हुए लेवल पर ही क्रॉस करना है ताकि वो पहाड़ों से महफूज रह सके। अब पायलट की ये जिम्मेदारी थी कि वो इस प्रोसीजर को ठीक ठीक तरीके से फॉलो करने के बाद मारगल्ला की पहाड़ियाँ क्रॉस करते हुए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता। उस रोज़ भी पायलट से एक बड़ी गंभीर गलती सरजद हुई। पायलट ये समझते हुए कि मैं रेडार पर हूँ और मुझे 9500 फुट तक डिसेंड करने की इजाज़त मिल चुकी है, धड़ाधड़ डिसेंड शुरू कर दी और नीचे उतरना शुरू कर दिया और चार्ट पर लिखे हुए लेवल्स को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर फॉलो नहीं किया। जहाज़ रेडार पर कभी नज़र आ जाता था और कभी नहीं आता था। उस रोज़ भी मुझे जहाज़ चंद लम्हों के लिए बटल के पास नज़र आया और मेरी नज़र अचानक उसके लेवल पर पड़ गई। जहाज़ का लेवल उस वक्त उस जगह पर रिक्वायर्ड लेवल से बहुत नीचे था। मुझे ये अंदेशा हुआ कि जहाज़ यहाँ पर मौजूद हाई ग्राउंड से कहीं टकरा ना जाए। मैंने फ़ौरन पायलट से लेवल पूछा तो जवाब में पायलट ने जो कुछ कहा वो रेड अलर्ट था। जहाज़ ख़तरनाक हद तक नीचे आ चुका था। मैंने जब पायलट को ये पॉइंट आउट किया तो उसने घबराई हुई आवाज़ में मुझे कहा कि मुझे इस रेडार की मदद से सेव करें। मैंने उन्हें बताया कि अभी आपके साथ मेरा रेडार कांटेक्ट नहीं हुआ है और आप मुझे रेडार पर नज़र नहीं आ रहे हैं। मैंने पायलट को फ़ौरन क्लाइंब करने का यानी बुलंदी की तरफ उड़ान भरने का कहा और ये कहा कि जितनी मैक्सिमम रेट ऑफ क्लाइंब आप मुझे दे सकते हैं उसके साथ क्लाइंब कीजिए और वो बुलंदी की तरफ प्रवास करें ताकि महफूज लेवल पर जल्द अज जल्द पहुंच जाएं। इस वक्त तक पायलट सारी सिचुएशन को समझ चुका था और मेरी बात को भी बहुत अच्छी तरह समझ गया था। जल्द ही ये फ़्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह एक महफूज बुलंदी पर पहुंच गई और मेरा इस जहाज़ के साथ रेडार कॉन्टैक्ट भी हो गया। ये वाक़या मैंने अपनी लॉग बुक में भी लिखा और प्रोसीजर के मुताबिक रिपोर्ट भी रेज़ की। एविएशन की दुनिया में रोज़ाना नित नए वाक़यात होते हैं जो हैरत ज़दा कर देते हैं। मेरे चैनल पर एविएशन लवर्स की एक कम्युनिटी मौजूद है जहां हम ये बातें करते हैं। आप भी सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए ताकि आपको भी मेरी आने वाली वीडियोस बग़ैर किसी ताख़ीर के मिलती रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।